हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़। एक और आरटीआई रिप्लाई में रिसेंटली क्या कहा गया है, और इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर से भी एक न्यूज़ है। तो हम दोनों न्यूज़ इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखने का। तो दोस्तों, एक आरटीआई आप देख रहे होंगे, काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेटेस्ट आरटीआई है। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसी का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इज नीति आयोग रिकमेंडेड सम बैंक्स फॉर डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ़ यस विच आर दे। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि किस नीति आयोग ने किसी बैंक को यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के लिए रिकमेंड किया है। अगर किया है तो कौन से वो दो बैंक है। ये बेसिकली आरटीआई का क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं आंसर में जो सीपीआई में गौरव जी, उनकी तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया है। द बजट अनाउंसमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 मेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर proposes टू टेक अप टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बेसिकली बोला था कि 2 पीएसवी और एक इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा सकता है ना। तो आप देख सकते हैं आगे जो है वो पॉइंट वो थोड़ा ध्यान से देखने लायक है। अकॉर्डिंगली 2 पीएसवीज हैव बीन रिकमेंडेड बाय नीति आयोग फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 प्राइवेटाइजेशन के लिए जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको रिकमेंड कर दिया गया है बाय नीति आयोग। अभी कौन से वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे शेयर नहीं की गई हैं। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सोट ऑन द नेम ऑफ बैंक्स इंक्लूड कमर्शियल कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे कमर्शियल कॉन्फिडेंस खोल सकते हैं विच वुड हार्म द कॉम्पिटेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टीज कंसर्न एंड दस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन दिस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। तो बेसिकली ओबीसी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जिन बैंक का यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में नाम आएगा तो उनका कासा और टर्म डिपॉजिट डेफिनेटली यहाँ पे डाउन हो सकता है। क्योंकि आपको पता है प्राइवेटाइजेशन, अगर मैं बात करूँ प्राइवेटाइजेशन की, तो आपको ऐसा नहीं है कि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें गुड गवर्नेंस है। येस बैंक का एग्जांपल तो सभी के सामने ही है कि किस तरह से राणा कपूर ने बैंक को, बैलेंस शीट को किस तरह से मैनिपुलेट किया था। इसके अलावा आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर जी का आपने देखा ही होगा, किस तरह से वहाँ पे भी एक हमें गड़बड़ी का मामला सामने आया था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही गवर्नेंस का इशू रहता है, प्राइवेट बैंक में भी रहता है। और रिसेंटली आपने पीएमसी बैंक का तो कितना ज़्यादा तक नाम सुना होगा। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अगर प्राइवेट कर देना है तो उसके बाद उनको लगता है कि गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो इवन प्राइवेट बैंकों में भी होती रहती हैं। तो सरकार को यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि मर्जर कर देना चाहिए। जो बैंक्स लॉस मेकिंग है उनको किसी प्राइवेट बैंक के साथ मर्जर कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बाद अब इंश्योरेंस प्राइवेटाइजेशन को लेकर आ रही है बड़ी खबर, संसद में चल रही है एक और तैयारी। तो आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है जल्दी इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो 1.755 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो पूरा कर देगा। तो आप देख सकते हैं वित्त मंत्री ने ये सारी चीज़ें, आपको पता ही है। इसके अलावा आप देखते होंगे सीएनबीसी टीवी काफ़ी सुर्खियों में रहता है, क्योंकि वो शेयर मार्केट से भी रिलेटेड है। और आपको पता है शेयर मार्केट में हलचल होती रहती है, उसी की दिशा में ये न्यूज़ आती रहती है प्राइवेटाइजेशन की। तो ड्राफ्ट बिल कैबिनेट को भेजा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदन में पेश करने से पहले इंश्योरेंस लॉ में बदलाव को लेकर ड्राफ्ट बिल को यूनियन कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। सरकार उस नियम में बदलाव करना चाहती है जिसके तहत सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं की जा सकती है। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट का, जो आपको पता 51% से जब हिस्सेदारी डेफिनेटली इस बिल के साथ हो सकता है कम हो जाए। क्योंकि अभी एफडीआई की लिमिट हमने इस फाइनेंशियल ईयर में देखा था 74% कर दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैनेजमेंट और कंट्रोल भारत सरकार के पास ही रहेगा। जो अगर 51% से ज़्यादा भारत सरकार के पास रहती है तो मैनेजमेंट और कंट्रोल भी भारत सरकार का ही रहेगा। तो देखना होगा किस तरह से ये बिल पास होता है। अगले वित्त वर्ष में निजीकरण होने की उम्मीद। रिपोर्ट में कहा गया है इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण अगले वित्त में ही संभव हो पाएगा। जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के निजीकरण की संभावना को नकारा जा रहा है। तो यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के निजीकरण को नकारा जा रहा है। निजीकरण का चयन नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में किसी एक को किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 कंपनी में से किसी एक को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं माना जा रहा है कि संसद से एक्ट में बदलाव की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के नाम को लेकर फैसला किया जाएगा। तो जैसे ही संसद में एक्ट पास होगा उसके बाद ही ये मंजूरी मिलेगी। बट इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ बैंक का नाम या फिर इंश्योरेंस कंपनी का नाम सामने आ सकता है। जुलाई के पहले सप्ताह में रिपोर्ट आई थी। तो आप देख सकते हैं जुलाई के पहले सप्ताह में रिपोर्ट आई थी कि सरकार इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण को लेकर जनरल इंश्योरेंस
बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, जिसको बेसिकली GIBNA बोला जाता है, इसमें कुछ बदलाव करने की तैयारी में है। तो इसके तहत आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है वो चल रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का। तो और जो बैंकों का नाम चल रहा है वो चल रहा है इंडियन ओवरसीज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बट ये कुछ कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों बैंक यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म है या इंश्योरेंस कंपनी कंफर्म है। ये बेसिकली आपको पता है जितने भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, CNBC TV जैसे जो न्यूज़ आउटलेट हैं जो शेयर मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। कभी वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोल देंगे, तो यूको बैंक बोल देंगे, तो वो कोई ऐसा 100% फिक्स नहीं है कि यही दो बैंक होंगे या यही इंश्योरेंस कंपनी होगी। बस ये सारी अटकलें लगाई जाती हैं ताकि जो शेयर का प्राइस है उसको मैनिपुलेट किया जा सके। अगर आपको पता है कि मर्जर का फैसला था जिसको टाल दिया गया, कब सरकार ने ऑलरेडी कैपिटल इन्फ्यूजन किया था नेशनल इंडिया इंश्योरेंस में, आप देखते हैं 7,500 करोड़ का। इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया और ओरिएंटल इंश्योरेंस का भी इन्फ्यूजन 5,000 करोड़ का कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मर्जर है वो अभी भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो मर्जर इंश्योरेंस कंपनीज का कर सकती है इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेटाइज होने के बाद यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज अपनी मनमानी से कितना प्रीमियम वसूल करती हैं। आई होप अगर आपने कभी इंश्योरेंस कंपनीज का कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा होगा तो आप देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट के जो प्रीमियम होते हैं उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई और अपडेट आएगी देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना जो भी ऐसी अपडेट्स के साथ जिनको हूबहू होना अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फॉर नाउ।